Good morning, dear students. Welcome back to the studies. Today I am going to start class 8 subject maths chapter 9 mensuration. Okay, let's start exercise 9.1. Question number 1. The shape of the top surface of a table is trapezium. तो देखिए यहाँ पर हमें एक फिगर दिया गया है जिसमें एक टेबल का ऊपरी हिस्सा दिखाया गया है और उस ऊपरी हिस्से की जो शेप है वो कौन सी है? ट्रेपीजियम. अभी मैं आपको समझाऊंगी ट्रेपीजियम किस तरह का फिगर होता है. पहले आगे का क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 0.8. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको एरिया निकालना है इस फिगर का अगर उसकी जो पैरेलल साइड्स हैं, जो समांतर भुजाएं हैं, वो हमें दी गई है 1 मीटर एंड 1.2 मीटर और उनके बीच की दूरी भी दी गई है 0.8 मीटर. तो देखिए फिगर को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर. तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे पैरेलल साइड्स जो हैं वो हमें दी गई हैं. एक दी गई है हमको यहाँ पर पैरेलल साइड्स, देखिए दिस वन एंड दिस वन, दीज बोथ लाइन्स आर पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल हैं ये और उनके बीच का डिस्टेंस दिया है हमें 0.8 मीटर. एक पैरेलल साइड हमें दी गई है 1 मीटर और दूसरी का मेजरमेंट है 1.2 मीटर. ओके तो इस तरह की फिगर जो होती है जिसमें एक जोड़ा जो होता है पैरेलल होता है और दूसरा नॉन पैरेलल होता है, इस तरह की फिगर को हम बोलते हैं ट्रेपीजियम. हिंदी में हम इसको समलंब कहते हैं. चलिए अब हम सबसे पहले मेंशन करते हैं हमें क्या क्या गिवन है और क्या क्या इसमें आपको फाइंड आउट करना है. तो देखिए बच्चों, हमने सॉल्यूशन में लिखा है गिवन पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर. आपको क्वेश्चन में गिवन है पहले से. डिस्टेंस बिटवीन दैम, इनके बीच की जो दूरी है वो उसको हम h से डिनोट करते हैं. उसकी वैल्यू हमें गिवन है 0.8 मीटर. अब हमें क्या निकालना है? एरिया जो है फिगर का. फिगर कौन सी है? ट्रेपीजियम. तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट. तो अब हम वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे. 1/2 पैरेलल साइड्स हमें क्या क्या दी गई हैं? 1 मीटर और दूसरी क्या थी? 1.2 मीटर मल्टीप्लाई हाइट, और हमें हाइट भी गिवन है जो कि है 0.8. ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे. 1/2, 1 में आप 1.2 को प्लस करेंगे. यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का सिंबल है. अब हम इसमें प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.2, देन 0.8. सबसे पहले आप इनका डेसिमल रिमूव कर देंगे. डेसिमल रिमूव करने के बाद अपॉन में 10 आ जाएगा. उसके बाद हम लोग कट करेंगे. 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8. अब ऊपर के नंबरों को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले नंबरों को नीचे वाले नंबरों से मल्टीप्लाई करेंगे. तो अब हमारे पास नंबर क्या बचा है? 22 मल्टीप्लाई 4. तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आएगा? 88. नीचे क्या आएगा? 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 100. अब हम इसको डेसिमल के रूप में लिखेंगे 0.88. यूनिट क्वेश्चन में दी गई है मीटर. एरिया निकाल रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे ऊपर छोटा सा स्क्वायर. आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, स्क्वायर मीटर. जब भी हम एरिया लगाते हैं तो हमें यूनिट डालनी ज़रूरी होती है जो कि स्क्वायर में हम लोग डालते हैं. तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आया है 0.88 स्क्वायर मीटर. Now come to question number 2. The area of trapezium is 34 centimeter square and length of one of the parallel side is 10 centimeter and its height is 4 centimeter. Find the length of other parallel side. तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है. अब की बार हमें एरिया पहले से ही गिवन है और पैरेलल साइड जो हैं उनमें से हमें एक साइड दी गई है जो कि है 10 सेंटीमीटर की और हाइट भी हमें गिवन है. तो हमें यहाँ पर दूसरी पैरेलल साइड का मेजरमेंट निकालना है. तो हम लोग सबसे पहले एक ट्रेपीजियम ड्रॉ करेंगे. इस तरीके से हम लोग ट्रेपीजियम का फिगर ड्रॉ करेंगे और अब हम उसमें मेजरमेंट लिखेंगे. हाइट हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर और पैरेलल साइड जो है एक हमें पहले से ही गिवन है 10 सेंटीमीटर और दूसरी हमें फाइंड आउट करनी है और ट्रेपीजियम का एरिया भी हमें पहले से ही पता है. तो हम लोग इस फिगर को लेबलिंग कर लेते हैं ABCD. ओके, चलिए अब हम गिवन में जो भी है वो हम लिखेंगे सबसे पहले. चलिए अब हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है. AB हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर. CD हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है और हमें हाइट भी पता है ट्रेपीजियम की जो कि है 4 सेंटीमीटर. और दूसरी बात, हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम भी यहाँ पर पहले से पता है.
एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, जो कि कितना है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट, और जिसकी वैल्यू हमारे पास है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद वैल्यूज हम लोग डालेंगे जो जो हमें गिवन है फॉर्मूले के अंदर। 1/2 पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है हमारी फिगर के हिसाब से, देखिए पैरेलल साइड कौन कौन सी है, ए बी प्लस सी डी, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी प्लस सी डी। हाइट हमारे पास कितनी है 4 सेंटीमीटर, और एरिया पहले से गिवन है जो कि है 34। देन अगेन 1/2, ए बी हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, सी डी नहीं पता है तो हम सी डी को सी डी ही लिख के रखेंगे, मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 34। अब देखिए ये सब नंबर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई में हैं तो कैंसिल हो रहा है 2 से 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है 10 प्लस सी डी। अब देखिए ये जो 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, जब हम इसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 34 के अपॉन में चला जाएगा। अब 34 जो है वो 2 से कट रहा है, हम उसको काट देंगे सिंपली, 2 1 ज़ा 2, 2 17 ज़ा 34। अब हमें सी डी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है तो हम लोग निकालेंगे सी डी इज इक्वल टू, ये 10 जो है हम इसको यहाँ से शिफ्ट करेंगे राइट साइड में, इस तरफ ये प्लस में है, उधर जाके हो जाएगा माइनस में, 17 माइनस 10। 17 में से जब हम 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7। यूनिट सेंटीमीटर में चल रही है तो हम लोग सेंटीमीटर में ही लिखेंगे। तो हमारे पास दूसरी पैरेलल साइड यहाँ पर आ रही है 7 सेंटीमीटर। Now come to the question number 3. Length of the fence of the trapezium shaped field ABCD is 120 मीटर। तो यहाँ पर हमें एक ट्रेपीजियम के शेप का एक खेत दिया हुआ है ABCD, और उसकी जो पूरी जो बाउंड्रीज हैं उनका नाप भी हमें दिया है 120 मीटर। इफ BC इज इक्वल टू 48 मीटर, CD इज इक्वल टू 17 मीटर एंड AD इज इक्वल टू 40 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, साइड AB इज परपेंडिकुलर टू साइड AD एंड BC। तो देखिए यहाँ पे हमें 3 साइड्स का नाप भी दिया हुआ है, AD दिया है 40 मीटर, DC दिया है 17 मीटर और BC दिया है 48 मीटर। AB हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है और चारों साइड का नाप भी हमें गिवन है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। चलिए सबसे पहले हम लोग फिगर के अंदर लिख लेते हैं कौन कौन सी साइड हमें कितने सेंटीमीटर की या फिर मीटर की दी हुई है। चलिए अब हमें फिगर का जो है पेरीमीटर बोल सकते हैं एक तरीके से, बाउंड्रीज का नाप जो होता है किसी भी फिगर का वो क्या कहलाता है, पेरीमीटर हमें गिवन है। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले फिगर के हिसाब से AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, और इन सब का वैल्यू हमें गिवन है प्लस में 120 मीटर। ठीक है, अब देखिए AB तो हमारे पास नहीं है वैल्यू, हम AB को AB ही मेंशन करेंगे। BC हमारे पास कितना गिवन है 48 मीटर, हम लोग इसको लिखेंगे 48। CD जो है हमारे पास है 17 मीटर और DA हमारे पास है 40 मीटर इज इक्वल टू 120 मीटर। अब हम AB लिखेंगे प्लस, अब हम इन सब नंबर्स को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो ऐड करने पर हमारे पास आएगा 105, देन इधर है हमारे पास 120 मीटर। अब हमें इस नंबर को राइट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा, तो हमारे पास आएगा AB इज इक्वल टू 120 माइनस 105, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 15 मीटर। तो अब हमें इसके परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है AB वो भी हमें पता चल चुकी है, जो कि हमारे पास आया है 15 मीटर। अब हमारे पास सब कुछ पता है, अब हम डालेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, जो कि मेन हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे फॉर्मूला डालेंगे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो फिगर में हम लोग देख रहे हैं पैरेलल साइड कौन कौन सी है हमारी, दिस वन एंड दिस वन, AD प्लस BC। अब हम यहाँ लिखेंगे AD प्लस BC, और हाइट हमारे पास यहाँ पर क्या है, देखिए फिगर में हाइट हमारे पास क्या बन रही है यहाँ पे AB। अब हम यहाँ पर लिखेंगे AB। ओके, इसके बाद हम लोग जो भी वैल्यूज़ है हमारे पास वो डालेंगे 1/2। AD हमारे पास कितना है 40 प्लस BC हमारे पास जो है कितना अवेलेबल है 48, और AB हमने अभी फाइंड किया था जो कि हमारे पास 15। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 1/2
मल्टीप्लाई, ऐड करेंगे, ऐड करने पर हमारे पास आएगा 88 मल्टीप्लाई 15। अब 2 से हम 88 को कट कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 44 ज़ा 88। अब हमारे पास नंबर आ रहा है 44 मल्टीप्लाई 15। सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा 660। यूनिट है पूरी मीटर में, हम लोग लिखेंगे मीटर स्क्वायर। तो दिस इज आवर आंसर ऑफ ट्रेपीजियम फील्ड ABCD. Now come to question number 4. The diagonal of the quadrilateral shaped field is 24 meter and the perpendiculars dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 13 meter. Find the area of the field. तो देखिए यहाँ पर हमें एक फील्ड दिया गया है जो कि क्वाड्रिलेटरल शेप का है। आप सबको पता है क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, जिसमें 4 लाइन सेगमेंट होती हैं। तो उस क्वाड्रिलेटरल जो शेप का जो फील्ड है उसका डायगोनल हमको पहले से ही गिवन है। डायगोनल क्या होता है, अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करना। तो देखिए ये हमारे पास डायगोनल है जो कि दिया है 24 मीटर का। उसके बाद यहाँ पर हमें हाइट भी दी गई है, एक हाइट ये है और एक हाइट ये है। इसका मेजरमेंट है 13 मीटर, इसका मेजरमेंट है 8 मीटर। अब आपको क्या निकालना है, इस पूरे फील्ड का एरिया निकालना है। तो आप फिगर को ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, ट्राइंगल ABC। ये नेमिंग मैंने खुद से की है, आप भी कर सकते हैं ताकि आप क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ABC एक ट्राइंगल बन रहा है और दूसरा ट्राइंगल बन रहा है BDC। तो सिंपली आप ट्राइंगल का एरिया निकालिए, दोनों ट्राइंगल्स के एरिया निकालिए और उसको प्लस कर दीजिए, तो आपकी पूरी फिगर का आपको एरिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब आपको पता है वो ट्राइंगल जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब हम लोग अपनी फिगर के हिसाब से, हम कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ABC की। अब हम इसमें देखेंगे बेस हमारा क्या बन रहा है, BC, और हाइट हमारे पास क्या है, 13 मीटर। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 13 मीटर। BC भी हमारे पास गिवन है जो कि कितना है, 24 मल्टीप्लाई 13। अब हम काटेंगे 2 से, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। अब हमें क्या करना है, सिंपली 12 को 13 से मल्टीप्लाई करना है। सो स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा 156। अब यूनिट मीटर में है तो हम लोग लिखेंगे मीटर। एरिया हमने निकाला है तो छोटी सी बात हम लिखना नहीं भूलेंगे जो कि है स्क्वायर। ओके, नाउ अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC। एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC। चलिए फिर से हम फॉर्मूला डालेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। तो अब हमारे पास बेस क्या है, BC, और हाइट हमारे पास चेंज हो चुकी है जो कि है हमारे पास 8 मीटर। अब वैल्यू डालेंगे BC की भी। BC हमारे पास है 24 मल्टीप्लाई 8। अब कट रहा है तो हम लोग इसको सिंपली कट कर देते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा 96 मीटर स्क्वायर। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, दोनों ट्राइंगल के एरियाज को प्लस कर देना है। अब हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है, देखिए फिगर में अगेन हम लोग नेमिंग देखेंगे ABCD। सिंपली हमें क्या करना है, दो अभी हमने एरिया निकाले थे 156, उसमें हमें क्या करना है, प्लस कर देना है 96 मीटर स्क्वायर को। चलिए प्लस करते हैं, 6 में 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 12, कैरी आएगा 1। 9 में हम 6 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 15, देन 5, कैरी आएगा 1। 1 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। तो हमारा आंसर यहाँ पर आ रहा है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD 252 मीटर स्क्वायर। Now come to the question number 5. The diagonals of a rhombus are 7.5 cm and 12 cm. Find its area. तो अब हमें यहाँ पे शेप क्या दी गई है, रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। यहाँ पर हमें उनके डायगोनल दिए हैं और हमें फाइंड आउट करना है एरिया। चलिए लिख लेते हैं अब हम इसको। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है D1 जो कि है हमारा डायगोनल फर्स्ट 7.5 सेंटीमीटर, D2 जो है हमारे पास डायगोनल सेकंड जो है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ रोम्बस। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला लगेगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 है डायगोनल फर्स्ट और D2 है हमारे पास डायगोनल सेकंड। चलिए वैल्यूज डालते हैं,
1/2 मल्टीप्लाई D1 कितना दिया है 7.5 मल्टीप्लाई D2 कितना दिया है 12, पॉइंट हटाएंगे अपॉन 10 होगा, कट करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। अब हमारे पास नंबर क्या बचा है 75 मल्टीप्लाई 6, लिखेंगे इसको 75 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 10। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कट कर देंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 5 से 75 कट हो रहा है, हम इसको भी काट देंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 5 5 ज़ा 25। अब हमारे पास नंबर क्या बचा है 15 मल्टीप्लाई 3, और आप सबको पता है 15 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है 45। एरिया निकाल रहे हैं तो हम स्क्वायर लगाएंगे, यूनिट क्या है हमारे पास सेंटीमीटर, हम लोग लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, एरिया ऑफ रोम्बस। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे क्वेश्चन 1 से लेकर के 5 कंप्लीट होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।